तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लाभ और हानि का एक बहुत ही अच्छा टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टाइप का नाम है हमारा समान क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपये थी। ठीक है, उसने एक वस्तु 10% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेच दी। उसे कुल कीमत में कितने परसेंट का लाभ हुआ या अथवा हानि हुई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या कहा, सबसे पहले कहा था 10% की यानी सीपी 10% की हानि पे, तो यहाँ पे सीपी लिखिएगा और यहाँ पे एसपी लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, 10% का जब फ्रैक्स यानी 10% की हानि हुई तो 100 में खरीदा होगा कोई वस्तु और उसे 10% की हानि में बेचा होगा तो कितना में बेचा होगा, 90 में बेचा होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। ये हमारा फर्स्ट वस्तु का था। ठीक है, अब सेकेंड वस्तु यानी दूसरी वस्तु को कितना, 100 में खरीदा होगा। ठीक है, 100 में खरीदा होगा और उसे 20% के लाभ पे यानी 120 में बेच दिया होगा। ठीक है, ये कहा है। इस प्रकार पूछा हमारे हमें कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, तो 100 कितना होता है दोस्तों, 200 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11 1 और 1 2 यानी 210 हो जाएगा। जब आप इसको अब लाभ या हानि परसेंट निकालेंगे, इसे घटाते हैं ना, तो घटाइएगा तो 10 आएगा। अब 10% का लाभ हुआ है इसको, और कितने पे हुआ है, 200 पे। 200 यानी इसका क्रय मूल्य समान कहा है, इसीलिए हम क्रय मूल्य को समान किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो 200 पे निकालेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 5 10 यानी कितना आ जाएगा, 5%। कितना हुआ दोस्तों, इसे 5% का प्रॉफिट हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम इसी प्रकार का इसका एक शॉर्ट मेथड भी डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, यहीं पे हटा कर डिस्कस कर ले रहे हैं शॉर्ट मेथड। तो अह, क्या करिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाएगा जिसमें क्रय मूल्य समान रहेगा, तो आप कुछ मत करिएगा। क्या क्या है, 10% की हानि ना, तो 10% का हानि आप लिखिएगा, और क्या है प्लस 20% का लाभ ना, तो यहाँ पे 20% का लाभ लिखिएगा, और इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा, 10% का प्लस का माइनस, प्लस का चिन्ह लगेगा, यहाँ पे 2 लिखेगा। अब इसको जब आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5%। हाँ, 5% का क्या है दोस्तों, प्रॉफिट आया है, और इस प्रकार भी हमारा ये 5% सही है, ये भी बहुत फॉलो करता है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड मेथड है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार के एक और क्वेश्चन कर ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी व्यक्ति ने दो वस्तु खरीदी जिसमें से प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी है। क्या दोस्तों, प्रत्येक वस्तु की कीमत 2650 रुपये थी। ठीक है, यानी कास्ट प्राइस समान है। उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पे बेच दी। उसने कुल वस्तु पर लाभ परसेंट कमाया, यानी इन दोनों को बेचा तो कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो इसे पहले हम अपने नॉर्मल मेथड से लगाते हैं, तो यहाँ पे सीपी लिखिएगा और यहाँ पे एसपी लिखिएगा। तो 100 में खरीदा था तो कितने में बेचा, 10% के लाभ में यानी 110 में बेचा। ठीक है, और फिर उसके बाद से 100 में खरीदा था तो कितने में बेचा होगा उसे, 105 यानी 5% के लाभ पे, तो यानी 105% के लाभ पे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा, और इस क्वेश्चन में कहा है कि हमारा जो सीपी यानी कास्ट प्राइस है वो समान है। ठीक है, और इनको जोड़ेगा 5 और 1, यहाँ पे 2 यानी कितना आ जाएगा, 215। जब इनका आप अंदर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आएगा। और हम सदैव लाभ या हानि क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, और इसको जब आप 2 से भाग देंगे, 2 7 14.5% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जाता है। ठीक है, इसी प्रकार का हम इसका एक और दूसरा मेथड यानी सेकेंड मेथड भी डिस्कस कर लेंगे, जो जो हम बताए थे आपको।
क्या कहे थे कितना 10% का लाभ, तो आप 10% का लाभ प्लस लिखिएगा, फिर उसके बाद से 5% का लाभ, फिर 5% का लाभ लिखिएगा, और इन दोनों को आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 15। आप 15 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे 7.5% आ जाएगा, 7.5% आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। देख रहे हैं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।